So, dear all friends, most welcome in our this fourth session of Art and Architectural Heritage of India. Today, we'll see about the Satvana dynasty. Last session about the Maurya dynasty and some problems because of internet. इंटरनेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, उसके लिए हमने फिर उसका आधा सेशन जो है जो बचा हुआ था जिसका कुछ प्रॉब्लम्स था वो रिकॉर्डिंग करके हमने सभी के लिए भेजा था। और उसके बाद जो है इसके पहले मौर्य डायनास्टी की जो जानकारी हमने ली, उसके पहले हमने इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी ली और उसके पहले हमने टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली थी। तो चलिए आइए आज के हमारे सेशन में जो है वो सातवाहना डायनास्टी के बारे में जानकारी लेंगे। और आप सभी जो है आपका जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चंस है वो कृपया इस चैट बॉक्स में पूछें ताकि आगे जाकर के जो है आप इसकी ज़्यादा जानकारी अच्छी तरह से पा सकेंगे। और सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो पूरा सेशन खत्म होने तक, यानी जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है वहाँ वो भी पूरा जो है हम अटेंड करें। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि सातवाहना डायनास्टी की जब हम बात करते हैं तो नॉट ओनली द महाराष्ट्र बट महाराष्ट्र के साथ साथ उनको आंध्र वृत्तीय सातवाहना ऐसा कहा जाता है और उसके साथ कुछ लोग उनको कर्नाटक के है ऐसा भी दावा करते हैं। तो किसी डायनास्टी को वो हमारे हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं या वो बेसिकली हमारे यहाँ से ही है, इसके लिए लोग जो है आपस में ये करना, स्कॉलर जो है आपस में उसका कंट्रोवर्शियल इश्यूज को खड़ा करना, तो वो डायनास्टी कितना इंपॉर्टेंस है वो उसका प्रतीक होता है ऐसा मैं मानता हूँ। तो सातवाहनों का जो साम्राज्य है उसको अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ नीचे चोला का ये देख रहे हैं हम, कावेरी रिवर से लेकर के ऊपर नर्मदा तक का ये, और यहाँ पर जो है पश्चिम का हमारा किनारा और इधर ये पूर्व का किनारा। तो ये इतना फैला हुआ सातवाहनों का साम्राज्य जो महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना ये जो एरिया है उसमें फैला हुआ हम देखते हैं, और ऊपर कुछ एरिया जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के इसको बॉर्डर जो है वो टच करता हुआ हमको देख सकते हैं। So the Satvana sites, which actually the Satvana को जो आंध्र वृत्तीय सातवाहन ऐसे जो कहा जाता है, तो उसके बारे में अगर हम यहाँ जानकारी लेंगे तो पर्टिकुलरली आंध्र में जो उनके साइट्स है, सातवाना जो साइट्स है वो हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें शालीहुंडम हो, रामेश्वरम हो, जो बाविकोंडा हो, शंकर, तो ये कोट्टारू, मगर जो कोडापल्ली, गुंतापल्ली, भट्टीप्रोलु जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस में से माना जाता है। मगर जग्गाईपेट, अमरावती और नागार्जुनकोंडा, पर्टिकुलरली दिस अमरावती एंड नागार्जुनकोंडा, जहाँ पर बहुत अच्छे स्तूप भी है जिसकी जानकारी भी हम लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स जो आंध्र प्रदेश में माने जाते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सिन्नर, सिमुक सातवाहन की जब हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में सिन्नर, उसके नासिक डिस्ट्रिक्ट, तो उसके बाद जो है फिर प्रतिष्ठान पैठण जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तेर जो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसके बाद जो है फिर एलोरा जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही, जो एलोरा अजंता जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो एलोरा, पैठण, भोकरदन ये जो हमारे यहाँ जालना डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये महाराष्ट्र की ये इंपॉर्टेंट साइट्स ऐसी मानी जाती है। जैसे हम यहाँ पर सामने आंध्र प्रदेश का देख रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट साइट जो है वो प्रतिष्ठान, तेर, सिन्नर, ये सारी साइट जो है भोकरदन, ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नाउ वी कैन कम टुवर्ड्स दिस सातवाहना डायनास्टी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर हम जो कला और स्थापत्य की बात करते हैं तो स्पेशली जो समाज है, जो संस्कृति है और जो धर्म है, उससे ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड होता है। मौर्य केस में से हमने इसकी जानकारी ली थी। उसमें द प्रॉपर कंडीशन ऑफ आर्ट इज रिलीजियस प्रीचर्स एंड द कॉमन मैन जॉइन टुगेदर एंड दे कुड डेवलप न्यू थीम्स इफेक्टिवली। ये बात सही है, ये तो हम शुरू के सफर से अभी देख रहे हैं। Now, these all aspects can be revived and re-examined on the basis of new cultural dynamics. The study of art and architecture can be very well conducted here. सातवाना period witnessed a thorough transformation in the field of art and architecture. जो एक व्यक्ति जो कला की एक बात करता था, अभी यहाँ तो हम ग्रुप्स के साथ वो कला का निर्माण होते हुए हम देखते हैं। कई सारे लोग कलाकार इकट्ठा होकर के एक जगह आकर के अपनी कला का निर्माण जो करते हैं, तब जो हम देखते हैं उसका एक भव्य स्वरूप जो देखते हैं, केव आर्किटेक्चर, केव टेम्पल्स में, स्तूपों के इसमें हम ये इस तरह का देखते हैं। और जितना बारीकी से जो काम होना चाहिए, एक ही व्यक्ति अगर वो काम करेगा तो उसके लिए बहुत समय लग सकता है, मगर एक ग्रुप जब ये काम करता है तब एक बेस्ट वर्क जो है, माइन्यूट वर्क जो है वो क्रिएट भी हो सकता है और उसका एक विशाल स्वरूप भी हम वहां पर देख सकते हैं।
तो ये डिफरेंट कम्युनिटी सातवाहनों का इसका कुछ स्पेशलिटी अगर ये रहा तो जैसे मौर्य पीरियड में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में, बुद्धा के बारे में, स्तूपों का ये ज्यादा जानकारी हम लिए। मगर सातवाहनों के इसमें हिंदू, बुद्ध एंड जैन तीनों का भी जो है वो कम्युनिटीज, वो उसका इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है। और उनको उतना ही सपोर्ट रोल जो है सातवाहनों की तरफ से प्राप्त हुआ हम देखते हैं। Now this तक्षशिला, साकला, बीटा, कौसंबी, अहिछत्रा, पाटलिपुरा, नागार्जुनकोंडा, अमरावती, जो अभी हमने बात की थी, वेरी वेल प्लान्ड एंड डेवलप्ड सिटीज प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफिकेशन वॉल्स एंड मोड्स। मौर्य के इसमें हम कुशीनगर की बात कर रहे थे, उस समय हमने देखा था। वैसे सातवाहनों के पीरियड में ये फोर्टिफिकेशन वॉल्स जो जिन सिटीज का है उसके हम यहाँ पर बात करते हैं। और स्तूपा लाइक सांची, अमरावती, भारहूत एंड सारनाथ आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो हमने मौर्य केस में भी इसकी कुछ जानकारी ली थी और कुछ ज्यादा जानकारी जो है अभी हम इसमें लेंगे। और स्तूपा क्या है जिसके बारे में कई सारे लोगों ने हमने इसमें पूछा था, तो हमने नोट्स भी शेयर किए थे, फिर भी शायद समझ में नहीं आया। स्तूपा इज एन हेमिस्फेरिकल डोम और द माउंट built over the sacred relics either of the Buddha himself or of a sanctified monk or a sacred text. Buddha relics were kept in a casket in a smaller chamber in the center of the base of the stupa। तो ये स्तूप क्या है उसको हम समझना है। तो स्तूप जब निर्माण हुए तो उसके बाजू में जो फिर प्रदक्षिणा पथ, उसके लिए एक प्रदक्षिणा करने के लिए जो उसको हम कहते हैं, तो प्रदक्षिणा पथ निर्माण हुए। उसके बाद उसके 4 गेटवेज और तोरण जिसको हम फिर अलग अलग आर्च जिसको कहते हैं, उस तरह का निर्माण हुआ। देन हम वी कैन सी हियर कि ये निर्माण करने में जो है सिर्फ राजाओं का ही योगदान नहीं रहा, राजाओं ने उसको ये नहीं किया, बल्कि गिल्ड जिनको श्रेणियां कहा जाते हैं, व्यापारियों का समूह जो है वो भी उसके लिए दान देते थे। और इसमें से ये जो है कला स्थापत्य का निर्माण होता था। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे जो विदिशा के कलाकारों ने सही किया था। तो सांची के स्तूप में हम वो एग्जाम्पल देख सकते हैं। Rock cut caves are another form of the marble architecture of this period. These rock cut caves are of two types, namely a stupa and a worshipping hall called as the chaitya and the monastery called as the vihara। तो इसमें हम ये देखते हैं आगे चल करके, इसी में रॉक कट में टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल गुप्ता पीरियड के हिसाब से हम आगे उसको देखेंगे। So the Satvana period witnessed a tremendous change in the field of art and architecture. The role played by Satvana rulers was very much constructive. The period witnessed a turning point in the period। ये टर्निंग पॉइंट तो उसमें हमें देखना है। अमरावती स्पेशलिस्ट जो स्कूल्स की हम बात करते हैं, अलग अलग कला शैलियों की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने हाँ, मथुरा शैली की, गांधार और उसकी हमने बात की, तो वैसे उसी तरह से सातवाहनों के इसमें ये अमरावती का जो शैली है वो ज्यादा डेवलप हुआ हमको दिखाई देता है। तो उसमें जो है उनका ये डेक्कन प्लाटू जिसको हम कहते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, इस प्लाटू में जो केव टेम्पल्स जो भी हम देखते हैं, तो उस वो सातवाहनों के पीरियड की शुरुआत ऐसा हम उसको कह सकते हैं। केव टेम्पल्स या फिर हम जिसको लेनी कहते हैं, लास्ट टाइम भी हमने बोला था लेनी महाराष्ट्र में जिसको कहते हैं। तो ये शुरुआत जो है ये सातवाहना पीरियड में हुई थी, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। और बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो भी इसी पीरियड में ज्यादा डेवलप हुआ हमको दिखाई देता है। सो दिस एंटायर स्पैन ऑफ सातवाहना पीरियड विच इज विटनेस्ड पीस एंड स्टेबिलिटी। गुप्ता पीरियड को भले ही हम स्वर्ण युग माने भारत के इतिहास का, मगर सातवाहन पीरियड में कला और साहित्य की जो निर्मित हुई, जिस तरह से सभी कम्युनिटीज को, जो हिंदू, जैन, बौद्ध, जो भी सभी कम्युनिटीज को जो उसका स्प्रेड हुआ, तो उससे भी हम ये कह सकते हैं कि सातवाहना पीरियड भी एक्चुअली महाराष्ट्र के लिए, पर्टिकुलरली डेक्कन प्लाटू के लिए एक स्वर्ण युग के रूप में हम देख सकते हैं। वो शांति और जो भी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, तो ये डेवलपमेंट हमको इस पीरियड में दिखाई देती है। सो द स्टेट itself cannot undertake and practice such aesthetic work, but the social groups, trade guilds and the corporate which were known as the shrines, श्रेणी जिसको हम कहते हैं, वेर लार्जली कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट वर्क। सो बड़े बड़े जो फिर रॉक केव्स है उस पीरियड के, वो अलग अलग हम इसमें देखते हैं। तो ये मॉनेस्ट्री, चैत्या वगैरह जो है, नासिक, कार्ले, भाजे, ये जो केव्स है, तो ये इस पीरियड का निर्माण, ये इसी पीरियड में निर्माण हुए। और स्पेशली तो कार्ली भाजी का जो चैत्य है वो एक यूनिक क्रिएशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वहाँ का जो माइन्यूट आर्टिस्टिक वर्क है, कार्विंग जो भी है, तो वो जिस तरह से डेवलप हुआ। और अजंता की जो हम बात करते हैं, एक्चुअली अजंता वाकाटका पीरियड की देन ऐसा कहा जाता है, बट केव नंबर 8, 9, 10, 12 एंड 13 जो सातवाना पीरियड से, द अर्लीस्ट केव्स ऑफ अजंता विच आर ऑफ दिस सातवाना पीरियड। मगर इसका बेसिक स्टार्टिंग अगर कुछ फॉर्म अगर हम देखते हैं, एक पैटर्न जिसको मैं हमेशा कहता है, एक पैटर्न जब बन जाता है तो उसमें आप उसका क्रिएशन आगे कर सकते हैं। तो ये पैटर्न क्रिएशन कार्ले भाजे के इसमें हम देख सकते हैं। और
जो ओल्डेस्ट पेंटिंग्स है अजंता के 9th और 10th के नंबर में जो है वहाँ के। तो ये सातवाना पीरियड के इसके हम देखते हैं। आगे चल करके वाकाटाका पीरियड में इसमें बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ, मगर बेसिक लाइंस जो भी है उसका, तो वो पैटर्न जो है सातवान पीरियड में बना हुआ था। सो नाउ वी कैन सी हियर द स्टडी ऑफ द स्कल्पचर्स जो भी है, इंपॉर्टेंट मास्टरपीसेस, ड्रेस डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम्स एंड परफ्यूम्स, ornamentation, dance and music were some other aspects which have been highlighted here. The dancing panel in Aurangabad Caves was presented as a case study of such masterpiece. The study of Amravati School of Sculpture, here three important features. जो साहित्य जो शिल्प सॉरी जो शिल्प निर्माण हुए, तो साहित्य का प्रभाव हम शिल्पों के इसमें देखते हैं और शिल्प का प्रभाव साहित्य के इसमें देखते हैं। तो ऐसे कुछ मास्टरपीसेस जो है अमरावती के इसमें हम देख सकते हैं, और जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि लंदन ब्रिटिश म्यूजियम में भी जिसके बहुत सारे ब्यूटीफुल पीसेस रखे हुए हैं। सो वी कैन सी हियर इट बिगेन न्यू स्टाइल ऑफ साउथ इंडियन आर्ट एक्सप्रेशन। उत्तर भारत और दक्षिण भारत जैसे हम कहते हैं, तो दक्षिण भारतीय शैली की शुरुआत जो है वो हम ये सातवाना पीरियड में देखते हैं। एंड माइन्यूट कार्विंग्स एंड डिटेल्ड ऑर्नामेंटेशन रिफ्लेक्ट ऑल अराउंड प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, बोथ स्पिरिचुअल एंड कल्चर। तो जिसको हम एक ये स्पिरिचुअल हम अनुभूति करते हैं, वो और उसके साथ हमारा सांस्कृतिक जो जीवन है, तो इसका प्रतीत जो है वो जो भी हमें दिखाई देता है, वो उस समय के ये कार्विंग्स में और स्थापत्य जो भी है, शिल्प जो है उसमें हमको दिखाई देता है। Now we can see here it began creative resources in South India from Satavahana to Chola period. So यहाँ पर थोड़ा ये हो चुका है चोला period. Continuous efforts were made by various dynasties to develop sculptures in decorative manner. एक शिल्प निर्माण करना है तो सिर्फ ऐसे ही एक प्लेन फिगर नहीं निर्माण करना है, उसका ऑर्नामेंटेशन, द ब्यूटिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो उसका डेवलपमेंट हम इस पीरियड से शुरू देखते हैं। द आर्ट वर्क ऑन द facade of this Karalai Chaitya is very much impressive and majestic. The minute carvings on the Vedikas of Karalai Chaitya revealed their craftsmanship. तो ये क्राफ्ट्समैनशिप हमको इसमें दिखाई देती है, और आगे चल करके इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। द ग्लोरी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो भी एक्सकैवेशन किए गए उसमें। तो पैठन, भोकर, दंतेर जो महाराष्ट्र की, ये सारी महाराष्ट्र की साइट्स है, तो उसमें हम ये देखते हैं। और उसका जो है द स्टडी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रेजेंट्स माइक्रो डिटेल्स अबाउट द डेकोरेटिव स्कल्पचर्स, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। मेनी फेमस पैलेसेस इन आंध्रा लाइक गोली, जगईपेटा, घंटाशाला, भट्टीप्रोलु, अमरावती एंड द नागार्जुन कोंडा have revealed the remains of stupas and sculptures. So these scriptures attribute finest qualities of Satvana sculptures being described as Amravati School of Sculpture. तो भले ही ये अमरावती स्कूल का ये हो, मगर फिर भी तेर में और पैठन में और भोकरदन में जो भी मूर्तियां निर्माण हुई या जो भी प्राप्त हुए एक्सकैवेशन केस में, तो वो देखते हैं वहाँ का अपना भी एक पैटर्न है। महाराष्ट्र केस में भी एक उन्होंने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है। वहाँ की छोटी छोटी मूर्तियों को भी जब हम देखते हैं, तो उनके बालों का स्टाइल, उनका ऑर्नामेंटेशन जो हम देखते हैं, तो एक अपना स्टाइल उधर का अलग से, महाराष्ट्र केस का अलग दिखाई देता है। और ये अमरावती स्टाइल जो है वो एक अलग सा दिखाई देता है। दिस अमरावती इज बिलोंग फ्रॉम द आंध्रा। ये महाराष्ट्र का अमरावती नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक अमरावती है, अकोला अमरावती जो चंद्रपुर नागपुर रोड पर है, और दूसरा अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये अभी आंध्र का कैपिटल ऐसा हम उसको कह सकते हैं, अमरावती विजयवाड़ा। तो वहां पर हम ये इसका स्टाइल देखते हैं। सो अभी कैपिटल बना, देखिए एक बात होती है, वो स्टाइल जो सातवाहना पीरियड में इसका इतना ग्लोरी ये था। अभी तो आंध्र प्रदेश का राजधानी कैपिटल बन रहा है, मगर उसको उतना ही ब्यूटीफुली बनाया जा रहा है। हमारे डेक्कन आर्कियोलॉजिकल कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है शिवानाग रेड्डी साहब, तो वो भी उसमें के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। उनका सातवाहना केस में अपना खुद का बहुत योगदान है वर्किंग में, और उनका जो भी इंस्क्रिप्शंस और ये एक्सकैवेशन में जो भी मिला उसको प्रमाणित करना, उसको प्रेजेंट करने के लिए उनका अपना योगदान है। और जो विजयवाड़ा में रहकर अभी काम कर रहे हैं, सो अमरावती विजयवाड़ा में रह के वो काम कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार जो है सातवाहनों का वो समय जो है वो आज के वो उसी में उतना वो रीच्ड ट्रेडिशन जो है वो अभी निर्माण किया जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक होता है समय, इतिहास जो है खुद को दोहराता है, ये जो बात है, तो फिर से कैपिटल बन के अभी जो है उसका ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। सो देर वेर मोर देन 30 फोर्टिफाइड सिटीज, सातवाना पीरियड के 30 फोर्टिफाइड सिटीज, अभी जो हमने कुछ नाम उसके सुने।
तो एक उसका अच्छा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। और आगे चल करके ये मुगल पीरियड तक और निज़ाम पीरियड तक, बहमनी और निज़ाम पीरियड, लास्ट आसफजाही स्टेज जिसको हम कहते हैं, तो तब तक ये बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड सिटीज़ का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हम देखते हैं। तो इट्स अ स्पैन ऑफ नियरली 2000 ईयर्स, 2000 साल में इस तरह से वो बढ़ता गया। 1900 सॉरी 1800 ईयर्स ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ऐसी फोर्टिफाइड सिटीज का बनने का हमने ये नहीं दिखा, क्योंकि वो आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि ब्रिटिशों का साम्राज्य जब पूरे भारत पर ये था। और उसके बाद जो है संस्थानिक जो थे, प्रिंसली स्टेट जो थे, उनके अपने कुछ ये थे, बट लेटर ऑन पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तो कोई ऐसे फोर्टिफाइड सिटीज निर्माण करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा। तो ये भी उस समय की एक देन ऐसा हम कह सकेंगे। और दूसरी बात है कि ये श्रृंगवेरपुरा का जो 4 वाटर टैंक्स है, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ वाटर टैंक्स ऐसा हम कह सकते हैं। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक कृषि के लिए आवश्यक या फिर हमारे जीवन के लिए आवश्यक ऐसी कलाओं का निर्माण या फिर उसका डेवलपमेंट जो है, ये सातवाहन पीरियड की एक देन ऐसा हम उसको मान सकते हैं। नाउ ये जो रिवर गंगा के ऊपर उन्होंने कैनल वगैरह बना के ये सभी ये किया, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। उसके बाद उस समय का आयुर्वेद जो है, तो उसकी कला के बारे में, यानी एक्चुअली मेडिसिनल सिस्टम व्हाई इट इज कला, ये कैसी कला है, तो आयुर्वेदा जो है, तो आप किस तरह से उसको लोगों को ये करते हैं, कैसे बताते हैं, किस तरह से आप देते हैं, प्रोटेक्ट द लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट उसका जो वर्णन किया जाता है, तो ये अलग अलग इसमें उसके लिए जो साहित्य लगता है मेडिकल पर्पज के लिए, अगर कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए कटिंग करना एक कला है, द कट ऑफ द स्किन। और कोई अगर किसी को बोलना है कि ये इम्पोर्टेंट है, या फिर उसके लिए और भी लगने वाला आवश्यक साहित्य जो निर्माण किया जाता है, बाउल्स निर्माण करना हो, जो भी है, दिस ऑल छोटी छोटी बातें। तो आयुर्वेदा ट्रेडिशन में हम इसी कला को देखते हैं इस तरह की, और दवाई बनाने की एक अपनी जो प्रक्रिया है, तो वो उस समय डेवलप हुई हमको दिखाई देती है। उसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं। और उसके साथ साथ जो है सुश्रुत संहिता, वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सर्जरी जो माना जाता है। और वाराणसी जो स्पेशलाइज्ड सर्जरी के बारे में किया जाता है, तो जैसे मैंने कहा सर्जरी करना ये भी एक कला है। तो ऐसे ही नहीं कोई किसी का ये अगर ब्लड वेन अगर काटना है, ऐसे ही काट दिया और खून बह गया, ऐसा नहीं चलेगा, उसके लिए वो करेक्ट कटिंग आना भी आवश्यक है। तो भी ये भी तो एक कला है। उसके बाद चरक संहिता को हम देखते हैं, दो तक्षशिला केस में उसका एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो चरक का सुश्रुत जो शारंगधर वाघभट, उनके साथ उसका नाम लिया जाता है। इस तरह से कई सारे फिर वो प्लांट्स और उसकी जानकारी भी हम इस समय पाते हैं। और उसके साथ साथ उस समय के सातवाहनों के जो सिक्के हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो उसकी सुंदरता है, पंचमार्कड़ कॉइन जो मौर्य पीरियड के है, और आगे ये सातवाहन पीरियड में जो हम देखते हैं, तो प्योरिटी ऑफ मेटल इज इट इम्पोर्टेंट एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द पीरियड, उसकी जानकारी हमको मिलती है। और कुछ ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे भी। नाउ वी कैन सी हियर सातवाहनों के राजाओं के जो नाम मत्स्य पुराण में आते हैं, तो उसमें सिमुक सातवाहना की जो हमने बात की थी, जो सिन्नर के उधर नासिक डिस्ट्रिक्ट सिन्नर की हम बात करते हैं, तो वहां से लेकर के फिर मालिकर्णी, फिर ये लंबोदरा, मेघवस्ती, और आगे चल करके फिर राजा हाल गाथा सप्तशती का जो जनक है। फिर उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सबसे फेमस सातवाहनों के किंग्स में माने जाते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, फिर वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ऐसे अलग अलग किंग्स के वो नाम जो है इसमें आते हैं, पुलमावी तक, पुलमावी थर्ड तक 30 राजाओं के नाम मत्स्य पुराण में प्राप्त होते हैं। कई अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम हमको प्राप्त होते हैं, मगर सबसे ज्यादा जो जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो वो यहाँ से प्राप्त होती है। नाउ यू कैन सी द कॉइन्स एंड द इंस्क्रिप्शंस, उनके जो भी सिक्के उन्होंने निर्माण किए, तो उसमें अलग अलग राजाओं के यहाँ पर नाम दिए हैं। तो सिक्कों पर जितने राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं, या इंस्क्रिप्शन में जितने राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं, तो ये अलग अलग है। इसमें कुछ डिफरेंसेस हमको दिखाई देते हैं, या सीक्वेंस ऑफ द किंग्स जो है, वो सीरीज जो है, उसमें कुछ नाम आगे पीछे दिखाई देते हैं। बट ज्यादा जो है ऑथेंटिक जो माना जाता है, तो ये दो दो ही जो है इसको ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। इसको छोड़ के और भी कई सारे नाम अलग अलग रूप से आते हैं। महाराष्ट्र के मिराशी जी ने बहुत बड़ा काम किया, नागपुर के जो मिराशी जी थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत बड़ा काम किया है, और बहुत बड़ी बुक भी उनकी है, और कई सारे लोगों ने, दूसरे लोगों ने भी इसके बारे में अच्छा कार्य किया हुआ हम देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ सिक्के उनके देखते हैं, तो जिस सिक्कों में हमको ह्यूमन फिगर भी दिखाई देते हैं, और पंचमार्कड़ के सिंबल्स भी दिखाई देते हैं, उसके साथ साथ इंस्क्रिप्शन भी हमको दिखाई देते हैं। सो ये सातवाहनों का
और जो क्षत्रपों का वगैरह सिक्का है तो उसके ऊपर अपना ये डाल के जो है पंचिंग करके जो है ऐसे सिक्के बनाए गए हुए वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट कॉइन्स। और जैसा-जैसा ये हुआ तो राजाओं का अपने मुद्रा को ये करना और चेहरे जो बनाना, निर्माण करना जो है वो कला विकसित हुई हमको दिखाई देती है। नाउ वी कैन सी हियर बाइलिंगुअल कॉइनेज ऑफ द श्री वशिष्ठिपुत्रा पुलमावी इन प्राकृत एंड द्रविडियन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द अवर्स प्राकृत लीजेंड। तो ये राणो वशिष्ठिपुत्रा जो लिखा है श्री माविसा ऑफ किंग लॉर्ड पुलुमावी सन ऑफ वशिष्ठी और रिवर्स में उसका उज्जैन एंड आर्च्ड हिल सिंबल जो दिखाई दिए हैं। अभी सातवाहनों के सिक्कों की, सातवाहनों के इंस्क्रिप्शन की और साहित्य की अगर हम बात करें तो प्राकृत को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया ऐसा हमको दिखाई देता है। और साथ साथ द्रविडियन लैंग्वेजेस और उसका भी डेवलपमेंट हुआ दिखाई देता है। महाराष्ट्रीय की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्री शौरसेनी पैशाची ये जो भाषाएं हमको ये है उसका भी कुछ हमको कुछ जानकारी उसके बारे में जो है ये सातवाहना साहित्य में हमको प्राप्त होती है। तो ये सिक्कों को देख के हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर अलग-अलग शेप्स में जो कॉइन्स बने उसमें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज़ किया उसके ऊपर हम देखते हैं। तो ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए सिक्के हैं और इस तरह से कई सारे इंपॉर्टेंट सिक्के नागार्जुनकोंडा, तेर और पैठण के म्यूजियम में हम देखते हैं और कुछ सिन्नर के नासिक के म्यूजियम में देखते हैं। अभी ये सिक्के को देख के हमको पता चलता है ये शिप जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये पता चलता है कि सातवाहना पीरियड में ट्रेड कितना ये था बिजनेस जो है भारत का, तो ये ट्रेड रूट्स और भारत का बाहर के देशों से साथ जो व्यापार था वो कितना अच्छा डेवलप हुआ था, तो जिसका सिक्कों पर भी ये अंकन जो है हमको उसका एक प्रतीक पता चलता है। नाउ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द दिस सातवाहना ये नासिक के केव नंबर 19 का इंस्क्रिप्शन है और जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है सातवाहन पीरियड का जो 100 बीसी का है। और इसमें जो अंडर किंग कान्हा ऑफ द सातवाहना फैमिली दिस केव हैज बीन कॉज्ड टू बी मेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द श्रमण साइट नासिक। तो ये नानी घाट इंस्क्रिप्शन ऐसा कहा जाता है और भी कई सारे सिक्के वगैरह यहाँ पर प्राप्त हुए थे जब एक्सकैवेशन किया गया था। तो ये नानी घाट का एक्सकैवेशन वहाँ का इंस्क्रिप्शन जो है एक बड़ा इंस्क्रिप्शन और इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो आज भी बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व किया गया है। नाउ वी कैन सी दिस स्तूपास। मौर्य पीरियड में हमने स्तूपों की बहुत अच्छी जानकारी ली थी क्योंकि स्तूपों का निर्माण जो मौर्य पीरियड की देन ऐसा हम कहते हैं केव्स एंड स्तूपा, मगर उसका लेटर पीरियड में डेवलपमेंट जो है श्रृंगा पीरियड में और फिर सातवाहना पीरियड में। तो ये जैसे हमने कहा था कि किसको हम स्तूप कहेंगे और प्रदक्षिणा पथ जिसकी शुरुआत हुई, तो ये एक पवित्र जगह है। तो उसको जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो अपना एक भाव जो है हम उसको विनम्रता के अभिवादन का एक रूप है, तो ऐसा प्रदक्षिणा करते हैं उससे हमको प्रेरणा मिले, चेतना मिले, ऊर्जा मिले, उसके लिए प्रदक्षिणा की ये शुरुआत हुई। और धीरे-धीरे प्रदक्षिणा पथ जो है सारे मंदिरों में भी हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम उसका प्रवेश द्वार जो देखते हैं जिसके ऊपर ब्यूटीफुली कार्विंग किया हुआ है, अलंकरण किया हुआ है और उसके ऊपर भी कई सारी प्राणियों का, पक्षियों का और फिर जो है नक्शी डिजाइनिंग जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। वी कैन सी हियर द ब्यूटीफुल इस तरह का जो एंट्री डोर है। तो और उसके ऊपर सिर्फ ये अंकन ऐसे ही नहीं किया हुआ है बल्कि कुछ स्टोरीज उसके ऊपर बनाई गई है। कुछ इसको हम आगे देखेंगे। सांची स्तूप के इसमें ये पिलर जो लगा हुआ है मौर्य पीरियड में जिसकी शुरुआत हुई मगर जिसको सातवाहन पीरियड में और ज्यादा उसका डेवलपमेंट हुआ, तो हम ये कह सकते हैं आज के तारीख में टेम्पल्स के सामने जो गरुड़ स्तंभ या ध्वज स्तंभ है, तो क्या ये उसका प्रतीक है, उस ऐसा हम उसको कह सकते हैं। इसका पर्पज क्या, किस तरह से बनाया, क्यों बनाया गया। तो आज की तारीख में तो उसका वर्शिपिंग होता है, बट उस समय में उन्होंने किस लिए बनाया, द कॉज ऑफ दैट स्पेशली जो बनाए, तो उसका तो हमारे के पास कोई आज ये नहीं है। तो नियरली दिस डबल डायमीटर जो भी है स्तूप का साइज भी बढ़ गया और उसका आगे का ये ब्यूटिफिकेशन बढ़ गया, उसका कंपाउंड वॉल और प्रदक्षिणा पथ का ये जो है निर्माण वो होने लगा। वी कैन सी हियर दिस डबल स्टेयरवे एंड साउथ तोरना, ये जो है स्टोन फेंस वगैरह ये सभी जो बनाए गए, तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। सो अपर लेवल वॉकवे और डिसेम्बुलेटरी पैसेजवे जो है ये भी उसमें बनाए गए हैं, जो मौर्य पीरियड में ये नहीं दिखाई देते, बहुत कम। ये सिर्फ इधर का हेमिस्फेरिकल शेप जो है, तो उतना डोम जो है वो वहां पर हमको ज्यादा दिखाई देते हैं।
नाउ वी कैन सी द केव्स आल्सो जैसे मौर्य पीरियड के हमने बारबर केव्स की वगैरह बात की थी, तो हम सातवाहन पीरियड में जैसे ही शुरुआत करते हैं तो कार्ले भाजे, ये जो महाराष्ट्र में बॉम्बे के नजदीक जो है, तो कार्ले भाजे केव्स की हम जानकारी लेते हैं, जो पूना और बॉम्बे के उधर बीच में है, तो लोनावड़ा के नजदीक में ये कार्ले भाजे केव्स है। और ये ट्रेड रूट का एक इम्पोर्टेंट प्लेस था, ऐसा हम कह सकते हैं। So we can see here the entrance gate of this चैत्य, कार्लिका जो चैत्य है उसका एंट्रेंस गेट हम यहाँ देखते हैं। ये एक्चुअली 19th सेंचुरी का लास्ट डिकेड में बनाए हुए स्केचेस है, और ये ब्यूटीफुल स्केचेस जिसमें हम देख सकते हैं उसका कि ये जो डिजाइनिंग किया हुआ है, जो आर्च, और उसके ऊपर फिर इस तरह का जो डिजाइन यहाँ पर किया हुआ है, और अंदर जो चैत्य है उसके अंदर ग्रेट चैत्य जिसको माना जाता है। और यहाँ ये जो पिलर्स हम देख रहे हैं डिजाइनिंग, और इसका ये गजब पृष्ठाकार छत, तो इसका एक अपना वैरायटी है, और आज भी उसमें वुड यूज किया हुआ दिखाई देता है। और यहाँ जो ये जो पिलर्स है, इसको अगर हम देखेंगे, ये हाफ सेक्शन उसका जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो जिसको हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक परफेक्ट आर्किटेक्चरल प्लान के हिसाब से इसको बनाया गया है, ऐसा हम देखते हैं। तो इट्स अ रियली ब्यूटी, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक वेल डेवलप्ड रूप हम यहाँ देखते हैं। देखिए ये पिलर्स, और उसके ऊपर ये बनाए हुए हाथियों का ये डिजाइनिंग, और उसके ऊपर सवार, और यहाँ बाजू में ये जो बनाए हुए है ये पिलर जो है उसके ऊपर बनाया हुआ ये स्तूप का फिर यहाँ उन्होंने अंकन किया हुआ है, और उसके ऊपर फिर ये पिलर, स्तंभ स्तंभ शीर्ष, और उसके ऊपर का ये कैपिटल हम देख रहे हैं, और यहाँ उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन भी है। सो ये ब्यूटीफुल कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ देखिए इसके ऊपर अगर हम देखेंगे अलग अलग पोज स्टाइल, और उसके ऊपर कपल्स का ये ब्यूटीफुल कपल्स दिए है। सो वी कैन सी हियर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस कैपिटल्स, जो अलग अलग कपल्स है, और उनका ये स्टाइल, और उनके सर के ऊपर का जो ये डिजाइन, ये इनके हरे के बालों का स्टाइल, और ये देखेंगे तो वो भी अलग अलग हमको दिखाई देता है। सो ये भी एक उस तरह का ये है, और उसके कुछ एग्जांपल्स और आगे हम देखेंगे। सी हियर द स्कल्पचर्स अंडर द गेटवे ऑफ द चैत्य एट कारले, आल्सो बास रिलीफ ऑन द लेफ्ट अंडरवे द गेटवे एट कारले, ये यहाँ हम देख सकते हैं। और आगे कुछ और भी एग्जांपल, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का एंट्री का ये दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो दोनों तरफ हम देखते हैं कि देखिए एंट्री करने से पहले पैसेज में इस तरह से उन्होंने ये बनाया है, नीचे से लेकर ऊपर तक इतना जो डिजाइनिंग ये किया है, तो हाथियों का, और ये बनाते बनाते उन्होंने जो इस तरह का ये जैसे केव का मानो एंट्री डोर ही उन्होंने फिर उसके ऊपर अलंकरण किया है। ये ऊपर देखें, इतना ब्यूटीफुली और इतने ज्यादा पैमाने पे उन्होंने बनाया है। क्या मकसद, किस लिए, कि हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं। जब फिजिकली बनाना है कंप्लीट, तो उसका एक अंकन ही हम यहाँ पर क्यों ना करें, कि जिसकी वजह से और ज्यादा हम प्रैक्टिसेस कर सकेंगे, और फिर उसको, जैसे हम कहते हैं कुछ ये करना है तो उसका पहले स्केच हम कागज के ऊपर बनाएंगे, फिर उसको हम एक्चुअल में बनाएंगे। सो यहाँ शिल्पों में ही हम देखते हैं कि इस तरह का उन्होंने ये डिजाइनिंग अलग अलग ये बनाए हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन फिर अलग अलग स्केल्स के इसमें हुए हमको दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर ही हम सामने एक उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। Now we can see here the extreme left panel, happy couple with smiling face। तो ये कॉस्ट्यूम ऑर्नामेंट्स और उनका जो हेयर स्टाइल है उसको देखिए। ये महिला के हाथ में, जो फीमेल के हाथ में जो जो बैंगल्स पहने हुए है, जो बैंगन है, सॉरी बैंगल्स जो है उसके हाथों में तो कंकन, और यहाँ हाथों में और भी ऑर्नामेंट्स जो यहाँ देखते हैं, तो पुरुष के हाथों में भी इस तरह के ये देखते हैं। तो सिख धर्म संप्रदाय में जो ये जो कड़ा इसको हम कहते हैं, तो जो पहनते हैं हाथों में, तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं। तो ये अलंकरण अलग सा है, एक्चुअली हम यहाँ देखते हैं बाजूबंद जिसको कहते हैं, मगर यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई देता है। और पैरों में भी देखिए इसके, तो इतने कितना ज्यादा ये पहना हुआ है। सो ये एक अलग सा उस समय का स्टाइल, और ये देखने के बाद पता चलता है पुरुष जो है वो मजबूत थे। तो ये एग्जाम्पल जो है यहाँ कारले भाजे के इसमें हम देखते हैं, मगर साउथ के इसमें पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं तो इसका अलग स्वरूप हमको दिखाई देता है। तो कौन से पीरियड में निर्माण हुआ, वो भी हम ये और किस एरिया में निर्माण हुआ है, वहां के पुरुषों का शरीर सौष्ठव क्या हो सकता है, स्त्री पुरुषों के शरीर के प्रमाण क्या हो सकते हैं, वो भी ये देख के हम उसको समझ सकते हैं। So some beautiful examples are right here, and we can see the hall of this great चैत्या। देखिए उसका ये जो बनाया हुआ है उसका, और ऊपर से सिर्फ एक ही डॉट ऐसा है, एक ही होल ऐसा बनाया हुआ है कि जिसके अंदर से लाइट आता है,
और जब इसके ऊपर गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट होते हुए फिर हम ये पूरा सामने का ये जो है देख सकते हैं, और ये पिलर्स वगैरह जो है ये पूरी तरह से देख सकते हैं। सो दिस इज एक ये वो भी एक टेक्निक है। सो द इंटीरियर इज solemn and grand and undivided volume light coming through a single opening overhead at a very favorable angle and falling directly on this dagoba or the principal object in the building, leaving the rest in comparative this उस क्या क्या दिखाना है, इम्पोर्टेंट क्या है, उसी के फोकसिंग जिसको हम कहते हैं, तो उस तरह से ये बनाया हुआ है। तो इट्स रियली वन अमेजिंग आर्ट। ये भी एक ब्यूटीफुली है। विरूपाक्षा टेम्पल में ऐसा पिन होल कैमरा सिस्टम का एक एग्जांपल हम उसमें देखते हैं। सो नाउ दिस इज द भाजे केव्स, कार्ले केव्स की तरह भाजे केव्स का देखते हैं, और यहाँ पर भी ऊपर जो है लकड़ी का वुड का यूज किया हुआ हम उसमें देखते हैं। नाउ वी कैन सी हियर द गॉडेस सूर्या एंड द इंद्रा गार्डनिंग द एंट्रेंस ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बुद्धिस्ट केव जो है भाजे का, उसमें हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये सूर्य देवता का ये दिख रहा है रथ, और उसके अश्व, ये यहाँ पर अश्व दिखाई दे रहे हैं, और वो हाथों में उसका ये पकड़े हुए, और यहाँ पर वो देख रहे हैं अरुण सारथी उनका जो है वो दिखाई देता है। और यहाँ पर इंद्र का ऐरावत दिखाई दे रहा है, और इंद्र ये तो इस तरह से मानो वो रक्षा कर रहे हैं। तो एक केव का अंदर कोई प्रवेश कर ना कर सके ऐसा शायद, तो उसका ये रक्षा कर रहे ऐसा वो दृश्य यहाँ पर दिखाई दिया है। वी कैन सी हियर द एंट्रेंस पोर्शन। तो देखिए, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, जैसे हमने कहा था कि जैसे केव्स का एंट्री डोर का मानो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो निर्माण करने का, और उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ ये हो रहा है। तो इस तरह के कई सारे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हम ये कार्ले बाजे के इसमें देख सकते हैं। और आउटसाइड जो है बाजे स्तूपा का छोटे-छोटे और भी कई सारे स्तूप वहाँ पर निर्माण किए हमको दिखाई देते हैं। कानेरी केव्स जो है, तो ये नासिक के नज़दीक जो वो हम यहाँ देखें, आर ग्रुप ऑफ caves and rock cut monuments cut into a massive basalt outcrop in the forest of Sanjay Gandhi National Park on the former island of this cell site in the western outside outskirts of Mumbai। ये कानेरी, सॉरी मैं सिन्नर की मुझे याद हमेशा आती है, इसलिए मैंने नासिक बोला। ये मुंबई का संजीव गांधी राष्ट्रीय बोरीवली का संजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है, वहाँ पर हम ये देखते हैं। अगर कंपेयर टू द कार्ले भाजे, ये जो है ज़्यादा खराब हुए हैं ऐसा हमको दिखाई देता है। बट वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस है, ब्राह्मी स्टोन इंस्क्रिप्शन एट कानेरी वेरंडा, ये जो है ग्रेट चैत्य के उधर, और ये बुद्ध का स्कल्पचर्स को अगर हम देखें तो वहाँ का भी ब्यूटी ये हमको दिखाई देता है। ये स्तंभों के ऊपर का एक अलग सा अलंकरण यहाँ पर हम देखते हैं, और उसके ऊपर फिर ये आकाश संचारी गंधर्व वगैरह जो देखते हैं, और कुछ अप्सराओं का, देवताओं का अंकन, और उसके बाद फिर बुद्ध का ये वस्त्रों का जिस तरह से उन्होंने किया है, हाथों में जिस तरह से पकड़े हैं, और वो ब्यूटी स्कल्पचर्स निर्माण करने का एक ब्यूटीफुल परंपरा को हम यहाँ देखते हैं। एंड उसके साथ-साथ वहाँ अंदर में जब हम जाते हैं तो वो केव के अंदर में जब प्रवेश करते हैं तो सामने के फ्रंट वॉल पर हमको ये दिखाई देता है, और यहाँ पर पुरुषों के साथ-साथ ही नीचे अलग-अलग आकृतियों का निर्माण, और ये यहाँ पर हाथी, फिर उसके बाद बुलक वगैरह हम देखते हैं, अश्व है, खेचर है, यहाँ पर मेंढी भी हमको दिखाई देती है, कैमल है। तो ट्रेड जो है, व्यापार जो है, वो किस तरह से होता था उसका मानो एक एग्जाम्पल पूरा यहाँ के इसमें हम देखते हैं। ये इस तरह का शिल्प हमको दूसरे कहीं इसमें नहीं दिखाई देता है। तो कल्याणी चालुक्यों के कुछ इसमें हमने थोड़ा-सा अलग देखा, मगर यहाँ पर ये इस तरह का एक 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 यूनिक एग्जाम्पल ऐसा हम कह सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर सम स्कल्पचर जो वहाँ के हैं वो देखे। यहाँ भी हमने जैसे कार्ले के इसमें देखे थे, वैसे कपल्स के अलग-अलग ये दृश्य हम देखते हैं, और ऊपर बुद्ध की, बोधिसत्व की अलग-अलग मुद्राओं को हम देखते हैं। ये और भी कुछ एग्जांपल्स वहाँ के हैं, तो इनसाइड वॉल जो है, ऐसे कई सारे स्कल्पचर्स हैं, मगर कुछ अभी बहुत खराब अवस्था में है। एक्चुअली वो प्रोटेक्ट होना बहुत आवश्यक है। यहाँ कुछ देखेंगे उसके स्केचेस को अगर हम देखते हैं तो पता चलता है व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल स्कल्पचर। यहाँ देखिए सर के ऊपर ये जो बनाया हुआ है, तो मानो मुकुट के ऊपर इस तरह से ये बनाया कि उसमें हम अलग-अलग मुद्राओं को देख सकते हैं। और यहाँ पर ये दृश्य जब हम देखते हैं तभी पता चलता है, ये ब्यूटी कितना सुंदर निर्माण किया हुआ है। ये यहाँ पे नीचे अगर हम देखते हैं कि स्केचेस में दिखाना, फ़ोटोग्राफ में उतारना एक अलग बात होती है, मगर जब उसको रियलिटी में जब स्कल्पचर में बनाना होता है, तब उसका एक चरम सीमा पर वो कला जो है वो एक अपना ये होता है। और यहाँ देखिए इस तरफ में अलग-अलग उसके जो दिखाई है, तो ये दृश्य भी अलग-अलग रूप से कि यहाँ अभी भी अनफिनिश्ड पेंटिंग, वहाँ का जो केव का सीलिंग है उस पर हम देखते हैं। और जैसा हमने बोला था, अजंता में
क्यू नंबर 9 और 10 में जो पेंटिंग्स है, सातवाना पीरियड में जो शुरुआत हुई, तो कलर किस तरह से यूज़ किए या कैसा ये किया, उसका कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं और आगे चल कर के वाकाटका पीरियड में ये और ज़्यादा डेवलप हुआ हमको दिखाई देता है। नाउ वी कैन सी हियर द पोम्पी लक्ष्मी जिसको कहा जाता है, एक्चुअली जो भोकरदन में जो एक्सकैवेशन हुआ था, उस समय ये प्राप्त हुआ था और इंडो रोमन ट्रेड का एक एग्ज़ाम्पल ऐसा माना जाता है। हस्तिदंती है ये, हाथी के दाँत से बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। और दूसरी बात है, जो हमने दीदारगंज की एक्शी मौर्य पीरियड में देखी थी, कंपैरेटिवली दैट उतना ही ब्यूटी है, ऐसा माना जाता है ये पोम्पी लक्ष्मी को जो भोकरदन से है। और तेर के उधर भी उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट तेर में भी जो कुछ मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर भी एक हस्तिदंती मूर्ति प्राप्त हुई थी, एक डॉल जिसको कहते हैं हस्तिदंती बाहुली। तो वो भी रोम के से मिलती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में 2 ही प्राप्त हुई। तो एक है वो तेर के म्यूजियम में और एक जो है वो वहाँ पर रखी हुई है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स जो व्यापार हम दोनों देशों के बीच में होता था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसा कह सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे सांची की तरफ में। तो सांची के जो इंस्क्रिप्शन है, राणो श्री सातकनिसा, तो ये पढ़ने से ही पता चलता है कि ये सातवाहनों का ये है। और वहाँ का सांची का जो 3rd नंबर का जो स्तूप है, वो सातवाहनों के पीरियड में बना हुआ था। फर्स्ट जो है मौर्य पीरियड में, सेकंड जो है वो शुंगा पीरियड में, थर्ड जो है ये सातवाहनों के पीरियड में। गिफ्ट ऑफ द आनंदा, द सन ऑफ द वशिष्ठी, द फॉरमन ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ राजन श्री सातकर्णी। तो ये साउथर्न गेटवे पर वहाँ का इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ पता चलता है। और इस तरह के अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं। जो मटेरियल यूज किया गया था ये स्तूपों के ऊपर जो भी कार्विंग किया जाता था, उसके लिए जो मटेरियल जो यूज किया गया है, तो आइवरी कार्वर्स उन्होंने ये किया है, ऐसा उसका ये प्राप्त होता है। और दूसरी बात है कि इन लोगों ने ये किया, विदिशा से आए हुए कलाकारों ने ये निर्माण किया था, ऐसा वहाँ के एक इंस्क्रिप्शन के इसमें पता चलता है। और ये पोम्पी लक्ष्मी का जो भी एग्जाम्पल हमने देखा, तो वो भी उसका एक ये है। तो इस तरह से हस्तिदंत का काम करने वाले या फिर हाथी दांत के इससे ही बने हुए जो मटेरियल है, या फिर जो आयरन से और इसको यूज करके जो मटेरियल यूज किया है, उससे ये कार्विंग किया गया है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। नाउ वी कैन सी हियर कुछ वहाँ के सांची के स्तूप के ऊपर की ये इसको देखते हैं। यहाँ म्यूजिशियंस को देखिए, हम यहाँ ये स्कल्पचर देखेंगे, तो ये जो बजा रहे मुंह से और ये मृदंग और ये ढोलक जैसा जो वाद्यों को गले में पकड़े हुए हैं। तो इस तरह संगीत समूह को हम देखते हैं। और अलग अलग इस तरह के एग्जाम्पल्स को जब हम देखते हैं तो पता चलता है। यहाँ पर कुछ स्टोरीज जब हम देखते हैं, जिसमें ये कपि जातक जैसी स्टोरी जहाँ पर हमने देखे मौर्य केस में, तो वहाँ ऐसे हम देखते हैं कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनकी अस्थियों को कौन लेगा, उनके एशेस को कौन लेगा। तो उसके लिए फिर झगड़ा शुरू हुआ। तो फिर कई राजाएं, अलग अलग राजाओं ने एक आकर के कि नहीं ये हमें चाहिए, कुशीनगर और उधर का इसमें ये शुरू हुआ। तो फिर बाद में सभी मिलने के बाद ये तय हुआ कि ये वो ये युद्ध का वो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, वो सभी आए हैं और बुद्ध की एशेस को ये करने के लिए। फिर ये तय हुआ कि उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जगह जगह पर उसको ये किया जाएगा। तो फिर उसको जब ये किया गया, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो उसको नमन कर रहे हैं। तो इस तरह की कई सारी स्टोरीज को सांची के जो स्तूप है, ये 3rd नंबर का जो स्तूप है, उसके गेट पर जो नॉर्थर्न और साउथर्न जो गेट अभी भी वहाँ के जो ब्यूटीफुल ये है, तो उसके ऊपर ये कई सारी स्टोरीज हम वहाँ पर देखते हैं। वी कैन सी हियर सम ऑफ द एग्जांपल्स। और सबसे विशेष बात है कि यहाँ पर रथ, उसका चक्र, और यहाँ पर जो है ये नौका, उसमें अलग अलग पशु पक्षी, ये मकर और ये फिर हंस वगैरह जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, डक वगैरह। तो ये अलग अलग दृश्य हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये पता चलता है कि हमारी निसर्ग जीवन का और हमारी मानवीय जीवन का जो सारा व्यवहार है, वो शिल्पों में अंकित किया हुआ हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और इसमें भी फिर ये फिनिशिंग को देखिए, कितना ब्यूटीफुल ये फिनिशिंग किया हुआ है। 2000 सालों से आज भी ये इतना सुंदर रूप से हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें यश और उसको, तो इसमें भी वो एक रथ के चक्र को, चाक को दिखाने के लिए, व्हील को दिखाने के लिए इतना उन्होंने कोशिश किया है। तो ये माइन्यूट कार्विंग जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ का ये है। और यहाँ दूसरी विशेष बात ये है कि यहाँ के शिल्पों के स्कल्पचर जो है, उनके चेहरों के ऊपर जो भाव है, वो भी देखने लायक है। तो आश्चर्य, कुतूहल, ये जिसको भी हम कहते हैं, ऐसे अलग अलग किए हैं।
और ये महामाया का जो बुद्ध के जन्म का जो ये है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसके साथ साथ जैसे पॉम्पी लक्ष्मी का हमने ये देखा, स्कल्पचर देखा, तो सांची के स्तूप के ऊपर का ये दृश्य भी हम देखते हैं, ये शिल्प भी हम देखते हैं, तो प्रतीत होता है जिसको आगे चल करके वैसा आर्किटेक्चर में या फिर वरंगल काकतियों के आर्किटेक्चर में जो है हम इस तरह के बहुत ज्यादा शिल्प देखते हैं, और इट्स रियली ब्यूटी ऑफ द स्कल्पचर्स। तो और यहाँ पर भी देखे हम पैरों के उसके अलंकारों को और इसको, तो ये पता चलता है। बाद में ये तो ट्रेडिशन लुप्त हुआ, और आज भी बंजारा समाज जो है, बंजारा लमान जिनको कहते हैं, तो उसके इसमें ही ये इस तरह के पैरों में आज भी अलंकरण जो है पहने जाते हैं, तो इसको याद रखिए। नाउ वी कैन सी हियर सर्पेंट हुड्स एंड दैट। नाग देवताओं का पूजन जो है वो उस समय जो चल रहा था भारत के इसमें पर्टिकुलरली जो हम देखते हैं, तो जो इसको हम कहते हैं निसर्ग देवताओं की पूजा के बाद अगर किसकी अगर पूजा होती, तो जिसको हम बुलक यानी कृषि के लिए आवश्यक जो पशु है वृषभ देव जिसको हम कहते हैं, तो वृषभ के बाद फिर स्नेक जो है उनकी पूजा, हम सरपेंट जो है उसकी पूजा को हम ज्यादा देखते हैं, और पूरे भारत भर में ये स्कल्पचर जो है वो बिखरे पड़े हुए हमको दिखाई देते हैं। नाउ वी कैन सी हियर दिस श्रृंगारवेरपुरा का जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो चार पानी के अलग अलग लेयर्स जो है वो कुओं को इस तरह से जोड़ दिया गया है कि एक में अगर पानी आ गया तो दूसरे में आएगा। यहाँ का एग्जांपल हम देख सकते हैं, उसका मैप अगर हम देखें तो पता चलता है। और पानी का सतह जो है वो पूरा कायम रहे और पानी प्राप्त हो, और ये ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन जो स्टाइल में किया गया, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और ये जो पानी फिर एक से दूसरी जगह कैसे आ सकेगा, उसके लिए उन्होंने जो ये बनाया है, टेक्निक जो बनाया है, वो भी बहुत ही अच्छा है, और आज भी वो उतना ही सुंदर रूप से हमको दिखाई देता है। तो ये ब्रिक लाइंड टैंक विच वाज फिल्ड विथ वाटर, फिर उसमें से फिर बी में कैसे ये होता है, फिर सी में कैसे होगा, वो सारा जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये एक गंगा का कैनल, गंगा के ऊपर से कैनल बना के इस तरह से उन्होंने जो वाटर सप्लाई सिस्टम, जैसे ब्यूटीफुल वाटर सप्लाई सिस्टम, विजयनगर कृष्ण देवराय केस में भी कुछ हम ऐसे ब्यूटीफुल एग्जांपल देखते हैं, मलिकंबर केस में कुछ फोर्ट्स में हम इस तरह के एग्जांपल देखते हैं। बट दिस ट्रेडिशन विच वाज स्टार्टेड इन इंडिया बिफोर द 2000, और वी कैन से फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन आल्सो, इंडस कल्चर में भी हमने इस तरह से कुछ ब्यूटीफुल एग्जांपल्स देखे, लोथल कालीबंगन के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। सो यहाँ पर भी हम सातवाना केस में ऐसे कुछ ब्यूटीफुल एग्जांपल्स देख सकते हैं। पितलखोरा भी जो है, पितलखोरा इज इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो एलोरा केव्स के नजदीक है, और पितलखोरा के केव जो है वो अर्ली ऑफ दिस अजंता एंड द एलोरा के पहले की शुरुआत है, ऐसा हम कह सकते हैं। सॉरी थर्ड सेंचुरी बीसी, सेकंड सेंचुरी बीसी से लगभग उसका शुरुआत हुआ ऐसा माना जाता है। और कुछ यहाँ के स्कल्पचर्स वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। आकाश संचारी गंधर्व की जो हम बात करते हैं, या फिर कुबेर यक्ष की जो हम बात करते हैं, तो वो यहाँ का है। यक्ष जो है कुबेर का जो यक्ष माना जाता है, तो ऐसा मोटे पेट वाला जो हम चाइना के इसका ये कहते हैं, एक्चुअली वो पितलखोरा का यक्ष है, और जो वर्ल्ड फेमस है, जो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में अभी रखा गया है, तो वो यहीं से है, पितलखोरा से। और वहाँ का पानी का ये कुंड वगैरह जो है, धवल कुंड जिसको हम कहते हैं, सॉरी ये पटना देवी में है धवल कुंड, मगर यहाँ भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। नाउ वी कैन कम टूवर्ड दिस नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश। नागार्जुन कोंडा historical town, now an island located near this Nagarjuna Sagar in Guntur district of the Indian state Andhra Pradesh, and near the state border with the Telangana. It is 160 किलोमीटर वेस्ट इम्पोर्टेंट जो अमरावती का स्तूप जो साइट है, तो जो हमने कहा कि ये सातवाहनों का कैपिटल होने का जो संभावना जिसमें है, तो इसमें उसके नजदीक है, और वहाँ आज भी ये अवशेष जो है हमको दिखाई देते हैं स्तूपों के। यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग उसके छोटे छोटे और बड़े बड़े इस तरह से बनाए गए हैं, और आज भी वो बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। सो दीज आर सम बुद्धा रिलीज फ्रॉम द नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा से प्राप्त ऐसे कुछ ये देखते हैं। और उसमें फिर अलग अलग जो जातक कथाओं को जैसे हम देखते हैं, तो वैसे अलग अलग स्टोरीज को उन्होंने अंकित किया हुआ हमको दिखाई देता है। मगर निर्माण करने की कला जो है अमरावती स्तूपों के इसमें, सर रियली अमेजिंग। जितने भी भारत के जो स्तूप है उसमें सबसे बेस्ट इसमें से हम एक अमरावती को कह सकते हैं। और अमरावती स्तूपों का फिर इसका प्रतिकृतियों का निर्माण कई जगह पर लोगों ने किया बाद में, जो यानी अभी मॉडर्न पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बना के फिर अलग अलग जगह पर इस तरह से ब्यूटिफिकेशन के लिए उसको यूज किया गया हम देखते हैं। बट इट इज इम्पैक्ट ऑफ दिस अमरावती स्तूप एंड पर दिस ये जो है 250 बीसी का, और इसके बहुत सारे
जो सैंपल्स अभी भी वहाँ के म्यूजियम में रखे हुए, आर्कियोलॉजी म्यूजियम में रखे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसका एक प्रतिकृति निर्माण किया है एक्चुअली। ये मॉडल ओरिजिनल स्तूप का मॉडल है, मगर कितना सुंदर रूप से बनाया है। ये प्रदक्षिणापथ का ये कंपाउंड वॉल के ऊपर का ये जो डिजाइनिंग हम देख रहे हैं, या स्तूप के ऊपर का भी ये जो डिजाइनिंग हम देख रहे हैं, उसके सामने ये अलग अलग स्तंभ 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 अलग अलग स्तंभ शीर्ष लायन से लेकर के अलग अलग डिजाइनिंग, और उसके बाद ये स्तूपा के ऊपर का जो हर्निका वगैरह है और उसके ऊपर के डिजाइनिंग। सो रियली इट्स एन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। स्तूप का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया का ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ के जो शिल्प है, जो कुछ का इंडियन म्यूजियम कलकत्ता के इसमें रखे हुए, तो वहाँ के शिल्पों को भी हम देख सकते हैं। सो सातवाहना पीरियड की जब बात करते हैं तो ये अलग अलग उसके जो स्कल्पचर्स है, तो उस समय के प्राणियों का, पशुओं का, पक्षी पंछियों का, इंसानों का, और जीवन को दिखाने की कला, जो शिल्पों में जो ये कला उतरी हुई है, वो देखते हैं। ये ब्रिटिश म्यूजियम में, एशियन गैलरी में रखे हुए कुछ वहाँ के जो सैंपल्स हम यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह एक्चुअली मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था, और हर सेशन में मैं कहता हूँ, भारत के बाहर के कई सारे संग्रहालय में भारत की ये ब्यूटीफुल एंटिक्विटीज रखी हुई है। सो इफ वी कम टुगेदर एंड इफ वी ट्राई टुगेदर, देन ओनली वी कैन टेक दिस बैक। ये हम वापस ला सकते हैं, मगर उसके लिए उस लेवल पर वो कोशिश होनी चाहिए। पता नहीं हम कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं, मगर एक इंटरनेशनल अगर इम्पैक्ट हो तो जरूर ये हो सकता है। यहाँ पर कुछ हम उसके एग्जांपल्स और दूसरे देख रहे हैं। मैंने इसकी शुरुआत ही की थी मौर्य पीरियड का, जो लास्ट स्लाइड मैंने दिखाया था एट द एंड ऑफ द मौर्य डायनास्टी, तो मैंने यहीं का यूज किया था, अमरावती स्तूप को ही मैंने वहां पर यूज किया था, ताकि हमको ये पता चले कि नेक्स्ट सेशन जो है वो किसका ये होने वाला है। यू कैन सी हियर दिस रॉयल इयरिंग्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो देखिए कितने ये इयरिंग्स है, मगर कितना ब्यूटीफुली उसके ऊपर ये किया है, मेटल, और उसके ऊपर प्योर मेटल, और उसके ऊपर का ये कार्विंग ब्यूटिफिकेशन जो है, ऑर्नामेंटल ब्यूटिफिकेशन, रियली अमेजिंग। तो इस तरह का एक बेस्ट एग्जांपल हम उसको कह सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर द स्तंभ एंड स्तंभ शीर्षा, उदयगिरी भिलसा का जो है उसके ऊपर हम देखते हैं। इसके ऊपर भी हम अलग अलग प्राणियों को देखते हैं। तो ट्रेड जो है, व्यापार किस तरह का था उसका ये हम यहाँ देखते हैं। और ग्रिफिन की जो हम बात की थी मौर्य पीरियड के इसमें, तो ग्रिफिन का यहाँ पर हम ये देखते हैं। सो स्तंभों का एक अलग सा डिजाइनिंग जो डेवलप होता गया, यहाँ सांची, फिर ये अलग अलग हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो ये पता चलता है उदयगिरी वगैरह, तो किस तरह से वो डेवलप हुआ, और ये उसको भी देखते हैं तो पता चलता है। और शरीर का जो प्रमाण है वो बिल्कुल ब्यूटीफुल, उसको स्तंभ शीर्ष के ऊपर हम देखते हैं। इन सेम लाइक दैट इन तेर आल्सो। तो तेर जो है ये महाराष्ट्र में उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, तेरना रिवर के किनारे पर बसा हुआ है ये शहर। और इसमें जो तगर नगर ऐसा जिसका उल्लेख आता है, और तगरपुर ऐसा जिसका जिक्र होता है, टॉलेमी के ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर सातवाहनों का जो कैपिटल था समानार्थ, और एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस, बिजनेस का, ट्रेड का जो है एक इम्पोर्टेंट प्लेस तेर को हम कह सकते हैं। अगर यहाँ कैपिटल भले ही ना था प्रतिष्ठान में, पैठन में जो बिल्कुल नजदीक है उसके, तो वहां पर कैपिटल था, मगर ये तेर जो है वो एक इम्पोर्टेंट उसका साइट था, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो अपडेट्स प्राप्त हुए, जिसमें पोस्टेड बीड्स, गार्लैंड, डिस्कॉम्स, डॉल्स एंड कॉन्स्टेल्स एंड ओल्ड ब्रिक्स जो भी प्राप्त हुए, और आज भी जो प्राप्त होते हैं हमेशा, तो रामलिंगप्पा लामतुरे जी उन्होंने जो संकलन करके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया, और उसका जो म्यूजियम बनाया गया। वी कैन सी हियर इन द सम ब्यूटीफुल दिस हेड्स, जो टेराकोटा के जो फिगर्स बने हुए हैं, रियली अमेजिंग। तो ये आज भी वो तेर के म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो छोटे छोटे इस तरह से ये बनाए हुए हैं, और उतना छोटा है मगर उस फिर भी उसमें इतना माइन्यूट कार्विंग किया हुआ है। उसके ऊपर वो जो एक एक मुकुट हम देखते हैं, तो उसका एक सिर्फ मुकुट का फोटोग्राफ लेके जब वो देखते वॉच करते, तो उसमें कितना ब्यूटी बनाया गया है इतने छोटे से इसमें, और इतना डेलिकेट इसमें ये टेराकोटा फिगर्स है, मगर उसमें ये बनाया हुआ है। सो इट्स अमेजिंग। तो ये भी उसका एग्जांपल हम कह सकते हैं। और सम ऑर्नामेंट्स वी कैन सी हियर, इसमें टेराकोटा के भी है, और इसमें कुछ हमारा आइवरी से बनाया हुआ भी है। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। यहाँ का एक ये एक्चुअली नाउ डेज इट इज कॉल्ड एज द त्रिविक्रमेश्वरा टेम्पल, बट उसका ऊपर का ये देखते ही हमें पता चलता है सांची का टेम्पल नंबर 14 जैसा है। तो वैसे सातवाहनों के इसमें हम ये देखते हैं कि गज पृष्ठाकार छत, कारले और भाजी की जो हमने बात की थी, तो गज पृष्ठाकार छत का एग्जाम्पल है।
एंड वी कैन कॉल्ड इट एज रियली एक्चुअली एक बुद्ध स्तूप था और बाद में इसमें डेवलपमेंट हुआ, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि स्तूप का इम्पैक्ट होके बना हुआ ये पहला मंदिर, ऐसा भी हम उसको एग्जाम्पल में कह सकते हैं। बट उस समय वो जो मूर्ति है त्रिविक्रमेश्वरा की जो अंदर देखते हैं, उसको देखने से पता चलता है 1000 और 1200 ईयर्स, ज्यादा से ज्यादा उतना पुराना है, ऐसा उसको देखने से पता चलता है। बट दिस ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन वो जो है बहुत पुराना है यहाँ का, और ये थोड़ा सा बाद में डेवलप हुआ हमको दिखाई देता है। ये पिलर्स वगैरह डिजाइन देखते हैं यहाँ आगे का, ये जो बना हुआ है तो ये भी बाद में बनाया हुआ ऐसा लगता है। एक प्रोजेक्ट के लिए हम गए थे, हमारे एक फ्रेंड थे उनके साथ में, उस समय हमने ये फोटोग्राफी किया हुआ था, इसलिए वो वहां पर सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम जैसे तेर की बात की है, तो वैसे ही पैठन ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, प्रतिष्ठानपुर जिसको कहते हैं। तो ये सातवाहनों का एक इम्पोर्टेंट प्लेस और कैपिटल प्लेस ऐसा हम कहते हैं। और यहाँ पर जो एक्सकैवेशन किए तो उस एक्सकैवेशन में कई सारी चीजें प्राप्त हुई, जो अभी वहाँ के पैठन का संत ज्ञानेश्वर उद्यान जो है, वहाँ का गार्डन जो है, वहाँ पर ये म्यूजियम है, और बाला साहब पाटिल उन्होंने ये सारा कलेक्शन वहाँ किया हुआ है। तो अलग अलग वहाँ के एक्सकैवेशन में तो उसके पुराने भी और उसके बाद के भी, यानी राष्ट्रकूटा पीरियड तक और यादवा पीरियड तक, क्योंकि ये यादव का कैपिटल भी था बिल्कुल नजदीक में। दूसरा दौलताबाद जो प्लेस है, देवगिरी जिसको कहा जाता है, तो देवगिरी वॉज द कैपिटल ऑफ द यादवा। सो दिस पैटर्न वेर वी कैन गेट फ्रॉम द our दिस हरप्पन सिविलाइजेशन, तो उस पीरियड से लेकर के यादवा तक के जो है मिडिवल पीरियड तक के हमको ये ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट्स प्राप्त होते हैं पैटर्न के एक्सकैवेशन में। बट एक्चुअली ये सातवाहनों के पीरियड का इम्पोर्टेंट प्लेस था, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो चीजें प्राप्त हुई, जो एंटिक्विटीज प्राप्त हुई, मैंने सभी को नहीं दिखाया क्योंकि उतना तो समय हमारे पास नहीं है, मगर पैटर्न के म्यूजियम में जाके हम इसकी और भी जानकारी ज्यादा ले सकते हैं। नाउ वी कैन सी द लिटरेचर ऑफ द सातवाहन पीरियड। सातवाहन पीरियड के लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, तो प्राकृत, जैसे मैंने कहा, संस्कृत के बाद जो ये संस्कृत लैंग्वेज जो यूज की जाती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स को जो यूज किया जाता था, तो वैसे प्राकृत का ये गोल्डन पीरियड था, ऐसा हम कह सकते हैं, गोल्डन एज फॉर द प्राकृत। और तेलुगु का भी यूज जो है सातवाहनों के इसमें दिखाई देता है। सो नेटिव लैंग्वेजेस को उन्होंने सपोर्ट किया था, भले ही दरबार में, रॉयल कोर्ट में जो है वो प्राकृत का यूज हुआ, मगर उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट किया, तेलुगु हो, फिर महाराष्ट्री हो, शौरसेनी हो, पैशाची हो, तो अलग अलग तो इसका ये किया हुआ दिखाई देता है। और उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, आगे देखेंगे ही। और ये घट तपस्तिका जो, ये जो हाला का गाथा सप्तशती जो है, सॉरी, तो वो हमको उसका बेस्ट एग्जांपल दिखाई देता है। और ये फोक लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, तो उसकी कुछ जानकारी हमें उसमें प्राप्त होती है। अभी दूसरी बात है कि गुन्हाड की जो बृहद कथा के बारे में हमने बात की मौर्य के इसमें, तो वैसे कुछ एग्जांपल्स इसमें हम देखते हैं। तो गाथा सप्तशती जो है एक ब्यूटीफुल एग्जांपल राजा हाल द्वारा विरचित जो किया है, और उसमें अलग अलग ये तेलुगु वर्ड्स उसमें यूज किए हुए पता चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है आता, पोटा, पीला, बूंदी, रंपा, आदम, मैला, पोडी, कुसरू, ये वर्ड्स उसमें जो यूज किए गए हैं। एक्चुअली जब गाथा सप्तशती हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये मानो गोदावरी रिवर नदी जो है उसका तो उन्होंने ब्यूटीफुल वर्णन किया है, मानो किसी प्रेयसी को जो है, अपनी लवर को जो है जिस तरह से कर रहे हैं, और तो ऐसा वर्णन उसमें हमको प्राप्त होता है। तो सौंदर्य का, यौवन का, उस समय के नेचर का, सर रियली ब्यूटीफुल उसका वर्णन सातवाहनों का ये राजा हाल जो उसने रचना की गाथा सप्तशती, तो 700 ये सप्तशती जो है उसका वर्णन उसमें दिखाई देता है। सो नाउ वी कैन सी हियर, तो 700 गाथाएं जो है, और जिसका बाणभट्ट ने हर्षचरित में उल्लेख किया है, रियली एन अमेजिंग। सुभाषितों का मानो एक कोश है। तो जैसे हमारे संस्कृत में हम सुभाषितों का एक करते हैं कि सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वभ्यो दायिनी सर्वदा सर्वकारेषु सरदा वरदा भव। अलग अलग सुभाषितों को हम ये करते हैं, श्रृंगार वीर गुणाद्भुतः हास्य भयानक विभत्स रौद्र शांतश्च काव्य नवरसामता। तो ये काव्यों का, ये सुभाषितों का मानो उस तरह का ये गाथा सप्तशती, दृढ़मढ़ सामलिंगे गोदावरी सच्च बन्नक, तो ये वर्णन करता है राजा हाल जो है, वो गोदावरी को पूछता है, बताओ गोदावरी कि क्या हमारी तरह का कुल आपने कहीं देखा है, धड़मड़ा सामलिंग, कि या जहाँ पर ऐसे इस तरह के छोटी और इसके प्राकृत ये रखने वाले, शरीर को रखने वाले ऐसे लोग जहाँ पर रहते हैं, तो इस तरह का वो वर्णन जो करता है, बहुत सुंदर वर्णन उसका प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद के
कवियों पर, साहित्यिकों पर जो है उसका इम्पैक्ट तो दिखाई देगा ही, तो वैसा ही इम्पैक्ट हमको यहाँ पर बाणभट्ट के हर्षचरित में प्राप्त होता है। और फिर विक्रमादित्य जैसा जिसको फेमस किंग माना गया है, ये राजा हाल जो है उसको माना गया है। और मैंने जैसे कहा था कि इसमें मानवीय भावना, व्यवहार, प्राकृतिक दृश्य का अत्यंत सरसता और सौंदर्य का चित्रण उसमें किया है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, मगर हास्य, कारुण्य उसका भी कोई अभाव उसमें नहीं है। और उसमें विंध्य पर्वत और गोला, गोदावरी को गोला नदी ऐसा वो तो माना गया है, क्योंकि प्राकृत में वो वर्णन है सारा, और उसमें जो वर्णन किए हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, और आप जरूर ये देखिए। गाथा सप्तशती जो है उसका काव्यानुवाद राष्ट्रीय प्राकृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा जो प्रकाशित हुआ है, और उसका इम्पैक्ट बाद में कई सारे इस पर जो दिखाई देता है, तो गोवर्धनाचार्य और उसमें फिर हिंदी में तुलसी सतसई और बिहारी सतसई, ये सब रचनाएं हुई 12th सेंचुरी में। कई बार हमने ये देखा है कि गूगल में जब हम इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते, तो शालिवाहन पीरियड में वो निर्माण हुआ ऐसा। तो ये शालिवाहन शक भले ही वो उसका, मगर कुछ लोगों ने इसको जो है 12वीं शताब्दी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो इट्स वेरी रॉन्ग, ये एक गलत बात है। क्योंकि अगर हमको ये पता चलता है उसमें जो भी जिक्र किए है, जो 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 भाषा का जो यूज किया गया है, तो हमको उससे ये पता चलता है कि ये किस पीरियड का है। फिर भी गलत तरीके से लोग गूगल में इस तरह से क्यों लिखते हैं पता नहीं, जिससे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको 12वीं शताब्दी में जोड़ देते। तो इट्स रॉन्ग। हाँ, इम्पैक्ट हो गया ऐसा जरूर बोलिए, इट्स ओके, मगर हो सकता है ऐसा कि राजा हाल को 12वीं शताब्दी में दिखाने की भी कुछ लोगों ने कोशिश की है। तो ये काव्य सौंदर्य जो भी है, कला का ये जो निर्माण, ये जिसको हम साहित्य कला जिसको हम कहेंगे, या फिर जिसको गायन कला हम कहेंगे, म्यूजिक संगीत जो है, तो उसको उन्होंने इतना सुंदर रूप से उसमें रखा हुआ है। उसकी भाषा को ही पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पता चलता है। ये मैंने क्यों लिया इम्पोर्टेंट, ये मुझे यही पेज क्यों लेना था, मैंने पहला पेज नहीं लिया, बल्कि ये पेज क्यों लिया है, क्योंकि इसमें ये वर्ड जो आया है, एक्चुअली ये तो संस्कृत है उसका, मगर ओरिजिनल जो है ये है, ये उसका ओरिजिनल है। तो यहाँ पर हम देखें 85 नंबर का, ये दक्षिणे नवी एंतो सुहा सुहावेसी अहम इनाई नि एक्कण जानम गो सीना तिन उदिताणम। ये जो है कि दक्षिणापथ का जिसका उल्लेख हम करते हैं, तो दक्कन में अभी हमारा ये जो कोर्स चल रहा है, दक्कन पुरातत्व एवं सांस्कृतिक संशोधन विभाग, डेक्कन आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो डेक्कन वर्ड का फर्स्ट यूज जो किया गया है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसके पहले दक्कन वर्ड का डायरेक्टली ऐसा इस तरह से यूज कहीं पर किया गया है, ऐसा मुझे तो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है स्कॉलर्स के पास इसके बारे में अगर कुछ और अच्छी जानकारी हो, सो प्लीज शेयर विथ अस, बट आई कैन सी हियर ओनली दिस द वर्ड फर्स्ट टाइम। तो ये पहले पहले चैप्टर में 85 नंबर का श्लोक है, गाथा सप्तशती का फर्स्ट चैप्टर 85 नंबर श्लोक में ये फर्स्ट टाइम दक्कन वर्ड को यूज किया मैंने देखा। सो मैंने ये पेज यहाँ पर लिया, और ये मुझे खुशी की बात हुई। और इसी के आगे और भी कुछ इसमें, ये 97 नंबर का जो है उसमें भी वो इस तरह का यूज किया है। दिट्टा चुआ, जहाँ यहाँ पर देखते हैं सूरा दक्षिणा नीलो सही हो, तो यहाँ पे ये जो है दक्षिणा नील सोड, तो ये वर्णन वहां पर प्राप्त होता है। तो again second time used Dakkan word, so I am very happy to see the word here। and गोदावरी के जो उल्लेख प्राप्त हुए हैं, तो गोला का जो हम बात करते हैं, मगर ये संस्कृत में गोदा कुल है। यहाँ पर ओरिजिनली अगर हम देखें तो साकीर गोला उले नहा जम्बुकन सायन, तो वो वर्णन करते हैं, गोदावरी का उल्लेख हुआ है। गोदावरी का 740 टाइम्स, 740 टाइम्स, सॉरी 140 टाइम्स, नॉट 700, 140 टाइम्स इसमें गोदावरी का उल्लेख किया गया है। सो इट्स ब्यूटीफुली। और ये मथुरानाथ शास्त्री जो है भट्ट, उन्होंने उसका ये किया हुआ है, संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है, तो उसका ये कॉपी जो हमें प्राप्त हुआ, तो उसमें से हमने लिया हुआ है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल, गोदावरी का वर्णन जिस तरह से प्राप्त होता है, तो देख के तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर साहित्य को पढ़ते हैं तो क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो जिस तरह जब हमने भवभूति कहाँ से है, उसका ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ द भवभूति की जब बात आई, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के इसमें एक सेमिनार के लिए हमने एक ये बनाया था। तो उस समय हमने ये कहा कि भवभूति का उत्तर रामचरितम पढ़िए, उत्तर रामचरितम में गोदावरी का कितनी बार जिक्र किया हुआ है, तो उसको पढ़िए, तब पता चलता है कि भवभूति कहाँ से था। ये जो इश्यूज बड़े बड़े खड़े किए गए, कई सारे विद्वानों ने झांसी के नजदीक जो ये है वहां से थे, कालप्रिय नाथ का जो जिक्र आता है उसके लिए, फिर या फिर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में नागपुर के नजदीक रामटेक का जिक्र
किया गया। मगर कालप्रिय नाथ की सबसे बड़ा स्टैचू जो है वो हमारे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कंधार में प्राप्त होता है। और इंदुपुरम जो है उसका उल्लेख जो है हमारे बोधन तेलंगाना का जो ये है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बोधन का जिक्र आता है। और जो भी रचनाएं की थी भभूति ने तो पहले जाके कालप्रिय नाथ के सामने मंदिर में जाके उसके सामने प्रेजेंट करते थे। और जो कौल प्राप्त होता था यानी ईश्वर के हाथ का फूल अगर नीचे गिरे, कौल की अलग अलग प्रथाएं जो मानी जाती है, तो ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, तो जब प्राप्त होती है तब जाकर के मैं लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करूं, ये जो भाव उनका होता था, सो उसको हमको ध्यान देना है। तो द बिगेस्ट स्टैचू ऑफ द कालप्रियनाथा विच गॉट इन दिस कंधार फोर्ट बहादुरपुर एरिया जिसको कहते हैं, जो राष्ट्रकूटों का कैपिटल था उस समय का। बट स्टैचूज को अगर इनको शिल्पों को देखे या फिर और भी अवशेषों को देखे तो उससे भी ओल्डेस्ट है। मगर जो वर्णन आते हैं सारे एरिया के पंचपुरम के, तो महिषासुरम, स्वर्णपुरम, व्यासपुरम, ये जो जिक्र आते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ओरिजिन। और अगर अगर भभूति कहीं से अगर उत्तर प्रदेश या उधर से आते और इधर आके, तो गोदावरी का एक बार, दो बार, चार बार वर्णन मिल सकता था, मगर गोदावरी का इतनी बार वर्णन उसमें प्राप्त होता है। सो राजा हाल की गाथा सप्तशती को पढ़ने के बाद भी हमको ये पता चलता है कि उनका नेटिव ओरिजिन प्लेस कहाँ से है। तो गोदावरी को पढ़िए, तो गोदावरी को हम देखते हैं तो महाराष्ट्र और जो तेलंगाना में राजमुंद्री को जाकर जो सागर के साथ जिसका मिलन होता है गोदावरी का, सो हम ये जान सकते हैं कि ये कहाँ से, ये किंग जो है वो कहाँ से होंगे, ये हमको पता चल सकता है। सो द लिटरेचर इज व्हाट वन सोर्स ऑफ द प्राइमरी सोर्स, द ओरिजिन ऑफ द किंग्स, कहाँ से वो थे उसको हम जान सकते हैं। और उस समय की संगीत और उसका ये जो है आनंद उस साहित्य में से हम ले सकते हैं। सो सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर फ्रॉम दिस गाथा सप्तशती। एंड मैंने कोशिश किया थोड़ा बहुत ये करने की। ऐसे कई सारे और भी एग्जाम्पल्स हम उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा नाउ बृहद कथा गुनाडे की जो है, या फिर लीलावती परिणय जो कुतूहला का है, ऐसे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हमको जो प्राप्त होते हैं उस समय के। तो उस समय के बाकी इसके बारे में जीवन के बारे में जो है, जनजीवन जो था उसकी जानकारी देते हैं, उस समय के फेस्टिवल्स वगैरह जो है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ स्लेवरी परंपरा की भी बात उसमें होती है। नाउ वी कैन सी हियर लास्ट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग सातवाहना पीरियड। कुछ शिल्पों में ही हमने जैसे देखा मृदंगम, शंखम, वीणा और शंख जिसको हम कहते हैं, और फिर वेणु जो है बांसुरी, तो वादन, तो ये सातवाहना के इसमें दिखाई देते हैं। अगर कुछ सातवाहना की और भी मैं लिटरेचर की बात करूं तो म्यूजिक के बारे में, द म्यूजिक ऑफ सातवाहना पीरियड एक स्पेशल उसका एक सेशन हो सकता है, इट्स ब्यूटीफुली। और एजुकेशन की हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा था कि जो है प्राकृत का इंपॉर्टेंस था, मगर जैसे मैंने कहा था लोकल इसको भी वो प्रमोट किए हैं। और ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो एक शांतिपूर्ण समय ये रहा, तो इसके लिए लड़ाई तो बाकी इसमें चल रही थी, मगर फिर भी एज कम्पेरेटिव टू द अदर्स इट वाज अ स्टेबल पीरियड, पीसफुल पीरियड। सो फॉर दैट द ट्रेड एंड कॉमर्स वाज फ्लरिश्ड एट द टाइम, हम देखते हैं। और टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं तो सातवाहना पीरियड में तो पर्टिकुलर अलग अलग ट्रेड तो अलग अलग तरह का है, व्यापार उद्योग कला का अलग ये है। मगर टेक्सटाइल की बात करते हैं तो ब्यूटीफुल पैठनी जिसको हम कहते हैं, प्रतिष्ठान पैठन, तो पैठनी जो है वो सातवाहनों के इसका माचिस की डिब्बी में बैठे जैसी एक साड़ी को निर्माण करने की कला, ये सातवाहनों की देन है, हम कह सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर पैठनी नहीं दिखाई, अगर आप उसके गूगल में जस्ट सर्च करेंगे पैठनी साड़ी ऐसा अगर डालेंगे तो आपको कई सारे वैरायटीज, ब्यूटीफुल वैरायटीज उसके प्राप्त होंगी। और आज भी वहाँ के म्यूजियम में हम देखते हैं कि एक माचिस की डिब्बे में बैठे इतनी इतनी बेस्ट साड़ी को निर्माण करने की कला, ये सातवाहनों की देन है, हम कह सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ द लेस पीरियड टाइम हम जो है इन सारी बातों का उतना ज्यादा अभी आनंद नहीं ले सकते, तो अभी यहाँ पर रुकते हैं। सो आंध्र भृत्य सातवाहन, ये भी एक शिल्प के ऊपर का ये दृश्य है, सातवाहना किंग का ये लिया हुआ है, तो इंस्क्रिप्शन केस में दिखाया है। तो यहाँ पर भी हाथी और ये जो देखते हैं तो पता चलता है ट्रेड्स को भी, और उस समय का ये वर्णन जो हम किए अभी तक सातवाहनों केस का, तो वो सुंदर वर्णन हमको यहाँ से पता चलता है। तो आंध्र भृत्य सातवाहना और द प्रतिष्ठान पुरवराधीश्वर, तगर पुरवराधीश्वर, इलीच पुरवराधीश्वर, ये जो वर्णन प्राप्त होते हैं सातवाहनों के, तो उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं the natives from the Maharashtra, Sinnar or the Pratishthan Paitan from somewhere of the Karnataka and somewhere in the Andhra। तो ऐसा, मगर दक्खन के राजा किया सबसे बेस्ट जो है, मौर्य वाज फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, उनके तो कब्जे में पूरा इंडिया का ये था, और वो
पाटलिपुत्र और उधर से वो ये कर रहे थे, मगर सातवाहनों की इसकी अगर जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली डेक्कन का जो है सबसे डेवलपमेंट की शुरुआत जो है वो सातवाहना पीरियड में हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद जो है अभी हम इस सेशन को यहाँ पर रुकते हैं, और अगर कुछ सवाल वगैरह हो आपके तो आप ज़रूर जो है हमारे इसमें पूछें, अपने सेशन के जो ये होगा उसमें पूछिए। और मैं सभी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी सवाल होंगे तो उसको पहले अध्ययन कीजिए, जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा उसको अध्ययन कीजिए, और जो कुछ अगर पूछने का रहा तो आप उसको हमें पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप में भी ये कर सकते हैं। कुछ और भी अलग-अलग कोर्सेस और उसकी जानकारी हमने हमारे इसमें शेयर की है। सो दोज़ पीपल हू वांट टू जॉइन विथ अस दे कैन जॉइन। उसके लिए उसका लिंक और ये हमने शेयर किया हुआ है। और अगर कुछ आपके, मैंने हमेशा कहा है, आपके स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्कॉलर्स के लिए कुछ और अलग से सेशंस अगर आप रखना चाहते हैं, सो आप हमें कह सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम फॉर ऑल, और सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सभी ने पूरा ध्यान से ये सुना। और कुछ सवाल जो भी हमने पूछे थे, अगर आप ऐसा लगे अभी अगर आप सब लोग ये कहें, तो क्वेश्चंस जो होंगे तो उसके लिए फिर हम एक 10 मिनट का, 15 मिनट का सेशन बाद में भी रख सकते हैं, सिर्फ उसका जवाब देने के लिए। बट इफ यू आर लाइक दैट, अगर आप लोग चाहते हैं तभी हम उसको ये कर सकते हैं। जितने भी सवाल होंगे उसके जवाब भी हम देंगे, 15-20 मिनट उसके लिए बाद में लेंगे। तो जो लोग चाहते हैं तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इफ यू विश देन ओनली, अगर आप लोग चाहते हैं तभी ये हो सकेगा। तो आप वहाँ हमारे इसमें लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर आप उस तरह का मैसेज कर सकते हैं। सो रिगार्डिंग दैट वी कैन अरेंज वन मोर सेशन, 10-15 minutes or 20-minute session for to this question and answer also. So thank you, thanks a lot again to all of you that, उम्मीद करते हैं सभी को ये अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा, और कुछ सवाल हो तो फिर हमें ज़रूर भेज दीजिए। थैंक यू। अभी हम इस सेशन को यहाँ पर रोकते हैं।